नमस्कार, बस्तर सियान में आपका स्वागत है। और एक बार फिर मैं आपके सामने कुछ मुद्दे लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, मसला है, वो अलग-अलग समय में अलग-अलग सरकारों के साथ में रहता है। आपको याद होगा कि 15 साल जब यहाँ पर बीजेपी की सत्ता थी, बीजेपी की सरकार थी, तो कांग्रेस न जाने कैसे-कैसे और तरह-तरह के आरोप लगा करके बीजेपी को घेरने का प्रयास करती थी, और कई तरह के उसने आरोप भी लगाए उन 15 सालों में। अब चूँकि अब बीजेपी की सरकार नहीं है, अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में यानी कांग्रेस की सरकार है। तो इस कांग्रेस की सरकार में आप देखिएगा बीजेपी वही काम कर रही है, जो अभी कांग्रेस किया करती थी। ऐसे कुछ तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के गिरीश शर्मा से एक बार हम फिर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस दिशा में क्या सोचते हैं। तो गिरीश एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। गिरीश, बताएंगे क्या है ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, ये आप कैसे देखते हैं? देश में या राज्य में भ्रष्टाचार एक सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बन गया है। ये तो जो समझ भी में आता पार्टी है। हाँ, विपक्ष में होती है वो सत्ता पक्ष पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। बिल्कुल। जब लेकिन जब सत्ता में पहुंचती है तो वो अपने लगाए हुए भ्रष्टाचार को पूरी तरह भूल जाती है, जिसके चलते विपक्ष को मौका मिल जाता है कि सत्ता पक्ष पर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो हम्म। अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। दरअसल वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में कैसे-कैसे और क्या-क्या आरोप लगे एक दूसरे पर? बस्तर छत्तीसगढ़ के बस्तर में खास तौर से एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने अपने चुनाव में भाजपा को घेरने के लिए बनाया था, मारेंगा बाईपास का, मारेंगे बाईपास, जो अच्छा। जिस पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात कांग्रेसी खुल के कर रहे थे हम्म। और जिसका लाभ भी उनको मिला। और छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार जगदलपुर विधानसभा सीट कांग्रेस जीती। लेकिन बिल्कुल। सरकार बन जाने के बाद ये मारेंगा बाईपास का भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया। शिष्टाचार बन गया। जनता के भी समझ में नहीं आया कि जो जिस मारेंगा बाईपास में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें कांग्रेसी क्यों इतना सक्रिय नहीं हुए कि उसके दोषियों को सजा दिलाए। 4 साल का वक्त गुजर गया है, 1 साल का वक्त और बचा है। लोगों को उम्मीद कम है कि भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा मिलेगी। अच्छा। और कांग्रेस की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बीजेपी कांग्रेस पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगी है। अच्छा। कुछ दिनों पूर्व ईडी के छापे में अधिकारियों के पास जिस बड़े पैमाने पर पैसा मिला, वक्त उससे भाजपा पूरी तरह आक्रामक होकर कांग्रेस पर राज्य में माफिया राज चलाने का आरोप भी लगा रही है, जिससे कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट में आ गई है। अब कांग्रेस अपने बचाव में जरूर भाजपा के पुराने भ्रष्टाचार का हवाला दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर क्यों नहीं कर पाई इन 4 सालों में, जिसके चलते वह चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में फंसती दिखाई दे रही है। तो अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं या होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस पर क्या असर पड़ सकता है? भ्रष्टाचार का मुद्दा निश्चित असर डालेगा, क्योंकि जिस पैमाने पर अधिकारियों के पास पैसे मिले हैं, कहीं ना कहीं हर आदमी सोचने को मजबूर है कि इतना पैसा कैसे जमा हो गया, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को धक्का तो लगा है। बिल्कुल। और कांग्रेस पर यह भी आरोप है कहीं ना कहीं वो बीजेपी को बचाने की कोशिश भी, क्योंकि जो आरोप वह खुद लगाती थी उसकी वह जांच कराने से क्यों इस दौरान पीछे हट रही है, भाग रही है। सही है। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे भ्रष्टाचार है, अब जैसे सत्ता में आ गई, आपने जैसे बताया कि बाईपास को लेकर के, फिर बाईपास को लेकर के जो उथल पथल मची थी, आजकल वो बिल्कुल सुनाई में नहीं दे रही है। तो बाईपास में समस्या ये हो गई कि बीजेपी इस मामले में फंसी हुई थी, तो बीजेपी इस मुद्दे को उठा नहीं सकती, और कांग्रेस इस मुद्दे को बोली थी कि हम भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा देंगे, और वो इस मामले कुछ कर नहीं रही। तो इसलिए बाईपास का मुद्दा तो इसलिए गायब हो गया है, और आगामी चुनाव में बाईपास का मुद्दा दोनों पार्टियां नहीं उठा सकेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कई मुद्दे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिले होने के कारण नहीं उठा पा रहे हैं। अच्छा।